काफी लंबे समय से जिस चीज का मुझे इंतजार था वो चीज फाइनली हो गई है। आज हो गया है प्रभास का कमबैक। मैं अभी अभी कल की मूवी देख कर बाहर आया हूँ और मेरी एक्सपेक्टेशन के ऊपर की ही फिल्म मुझे देखने को मिली और मैं इतना ज्यादा खुश हूँ उसे देखकर कि आपको मैं इमेजिन भी नहीं करवा सकता कि मैंने क्या चीज फील करी है सिनेमा हॉल में बैठ के। सिर्फ वो मैं ही बता सकता हूँ। बेसिकली आप जब एक पौराणिक कथा को लेकर बनाने की ट्राई करते हो तो अभी तक हमें सिर्फ कुछ ऐसा ही परोसा गया है कि वो देखा भी नहीं जा सकता। आप मतलब अपने कल्चर से इतना प्यार करते हो, अपने कल्चर को इतना बढ़ावा देने की कोशिश करते हो और पूरे तरीके से हर जगह से कोशिश होती है कि उस कल्चर को पूरे तरीके से दबा दिया जाए, क्योंकि कोशिशें ही ऐसी होती हैं। वो सिर्फ भगवान के नाम पे पैसा छापने के चक्कर में मूवीज बनाने का अनाउंसमेंट तो कर देते हैं, लेकिन उस फिल्म को बनाते ही ऐसा है कि जिससे हमारे गॉड डिफेम भी हो, हमारा कल्चर डिफेम हो, और कि उन्हें इससे ये दिखाना था अरे होता तो है तुम्हारे कल्चर में ऐसा। लेकिन हर किसी की ये सोच नहीं होती और मैं नाग अश्विन की इस सोच से पूरे तरीके से सहमत करता हूँ। जिस प्रकार से, जिस ऑनेस्टी से उन्होंने इस फिल्म को बनाया है वो बहुत ही काबिल तारीफ है, वो बहुत ज्यादा काबिल तारीफ है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप ये फिल्म देख जाते हो, जो कि आप जाओगे ही, तो आप एक ऐसा थिएटर एक्सपीरियंस लेकर बाहर निकलोगे कि हाँ, ऐसी फिल्म हमने लास्ट टाइम कब देखी थी, किसी हॉलीवुड की। इवन हॉलीवुड के अंदर भी अब ऐसी फिल्म्स नहीं बन रही हैं जो इतना ज्यादा इंप्रेस कर सके, इतने ज्यादा ग्रैंड लेवल पे दिख सके, जिसका वीएफएक्स इतना हद लेवल पे हो। वो लोग भी मास मसाला पे आ चुके हैं। लेकिन नाग अश्विन भाई साहब, सल्यूट टू यू। बेसिकली फिल्म की कहानी महाभारत काल से शुरू होती है, जब भगवान कृष्ण अश्वत्थामा को श्राप देते हैं और उनकी मणि उनसे ले लेते हैं, और उस बीच अश्वत्थामा एक मंदिर के अंदर जाकर रुक जाते हैं। और हमें दिखाया गया है अब फ्यूचर, जो आज का समय है, मतलब आज का नहीं, आज से भी आने वाला फ्यूचर, जिसके अंदर हमें दिखाया गया है कि कॉम्प्लेक्स नाम की एक जगह है, वहाँ पे लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी है। दुनिया में से पानी खत्म हो चुका है, शहर के शहर उजड़ चुके हैं। अब सिर्फ 2 या 3 ही शहर बचे हैं, जिनमें से काशी सुप्रीम है, क्योंकि वहाँ पे कॉम्प्लेक्स भी है। और दूसरी चीज कि वो सिटी अभी भी थोड़ी सी रहने के लिए लोगों के लिए ठीक है, लेकिन वहाँ पे कॉम्प्लेक्स के लोग उन लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करते हैं, उन्हें पानी नहीं देते, और इवन छोटी छोटी बच्चियों तक को भी, लड़कियों को सारी और छोटी बच्चियों को भी वो अपने उठाकर ले जाते हैं। और वहाँ लैब के अंदर उनके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है। वो एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा है वो देखने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा तो वो स्पॉइलर हो जाएगा। सेकंड चीज कि जैसे ही हमें पता चलता है कि उस पूरे प्रयोग का फायदा क्या है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे वो चीज देखने के बाद। जिसके बाद मैं ये बताना चाहता हूँ, उसके बाद हमें दिखाई जाती है एक लड़की जो कि लड़का बन के घूम रही है, बच्ची है वो। और जब कॉम्प्लेक्स वाले सब लड़कियों को पकड़ रहे होते हैं तो वो वहां से भाग जाती है, और वो भागकर कहीं कहीं छुप रही है। जिस बीच हमें दिखाया जाता है कि रेबल्स जो शंभाला पे रहते हैं, क्योंकि काशी के अलावा एक शंभाला एक ऐसी जगह है जो पूरी दुनिया से छुपी हुई है, इवन कॉम्प्लेक्स वालों को भी पता नहीं है। वो उसको ढूंढने के लिए बार बार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बार बार नाकाम हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो रेबल्स के ऊपर इनाम रखते हैं, मीन्स बाउंटी रखते हैं। और उन्हें पकड़ने के लिए बाउंटी हंटर्स होते हैं, जिनमें से एक हमारा भैरवा है। तो वो एक लड़के के ऊपर 5000 यूनिट की बाउंटी रखते हैं, और प्रभास उसे पकड़ने के लिए जाता है। उसके बाद प्रभास उसे पकड़ के अपने पास रख लेता है, लेकिन पॉइंट वाली बात यह है कि वो लड़का शंभाला से होता है। सेकंड चीज, जब हमें पता चलता है कि प्रभास कॉम्प्लेक्स के अंदर जाने के लिए कुछ भी कर सकता है, उस वक्त हमें कॉम्प्लेक्स के अंदर दिखाया जाता है कि वहीं पर काम करने वाली एक लड़की है जिसका नाम है सम 80, और वो और कोई नहीं, दीपिका पादुकोण है। और वो वहां पर दूसरी प्रेग्नेंट लड़कियों की सेवा करती है। क्यों? क्योंकि वो प्रेग्नेंट नहीं हो, क्योंकि वो पॉजिटिव नहीं थी, तो वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। तो वो जो प्रेग्नेंट लड़कियां होती है वहां की सेवा वो करती है, ताकि उनके बच्चे जब 150 डेज के हो चुके हों, उनके पेट के अंदर बच्चे, तो उनको एक। लेकिन इसी बीच पता चलता है कि दीपिका पादुकोण खुद भी प्रेग्नेंट है, जिसकी वजह से वो कॉम्प्लेक्स से भागने की सोचती है। क्योंकि जैसे ही कॉम्प्लेक्स के वालों को पता चलेगा कि ये प्रेग्नेंट है, तो वो इस बच्चे को मारने की सोचेंगे। इस तरीके से अभी इस चीज को ऐसे ले लेते हैं, तो वो इस बच्चे के ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे, जो दीपिका पादुकोण नहीं चाहती, जिसकी वजह से वो कॉम्प्लेक्स भागने की सोचती है। और वहीं पे उसकी हेल्प करती है उसकी एक दोस्त। और वो शॉट आपको देखने के इतना ज्यादा इंप्रेसिव लगेगा कि जब दीपिका पादुकोण उस टनल से बाहर निकल रही होगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि हाँ, ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिलता है हमारी पौराणिक कथाओं के अंदर। इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि जो वो लड़की भाग गई थी शुरुआत के अंदर, वो बचती बचाती एक मंदिर के अंदर गिर गई है। और वो किस मंदिर में गिरी है? जहां पर अश्वत्थामा पहले से बैठे थे। तो वहां पे जब एक रोबोट उसे पकड़ने आता है उस बच्चे को, तो अश्वत्थामा एक ही बार में उसको खत्म कर देते हैं। जिसके बाद राहा उसे कहती है कि तुम दुनिया को बचाते क्यों नहीं? जिसके ऊपर अश्वत्थामा कहते हैं कि सिर्फ एक को ही बचाना है मुझे, और मैं पूरी दुनिया को नहीं बचा सकता। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अश्वत्थामा को आभास होता है कि हाँ, अब भगवान आने वाले हैं, पूरी दुनिया का पानी खत्म हो चुका है। जिसके बाद वो रेडी होते हैं और उस बच्चे के पास से वो मणि ले लेते हैं, जो शुरुआत के अंदर एक सीन में दिखाई जाती है। वो देखने के लिए भी आपको मूवी देखनी पड़ेगी।
वो मणि लेने के बाद उनकी जो घाव वगैरह होते हैं वो ठीक हो जाते हैं और वो वहां से चल देते हैं दीपिका को बचाने। जिसके अंदर पता चलता है कि दीपिका पादुकोण जब कॉम्प्लेक्स से भाग गई है तो कॉम्प्लेक्स वाले उसके ऊपर 1 मिलियन यूनिट का बाउंड्री रख देते हैं। जिसके बाद प्रभास उस पकड़ में जाता है और प्रभास और अमिताभ के बीच में एक बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है और जिसे जेन्युइनली आप एंजॉय करेंगे। मैं बोलता हूँ कि वो इस फिल्म की जान है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शंभाला के अंदर पहले से लोग वेट कर रहे हैं कल्कि का आने का और वो विश करते रहते हैं। अभी तक सबको ये लगता है कि भगवान जा चुके हैं और सबको ऐसा लगता है कि कोई अवतार नहीं आएगा। सबको यूँ लगने लगा है कि सब सिर्फ कहानियां हैं। लेकिन दीपिका पादुकोण शंभाला के अंदर आती है, वहाँ बारिश शुरू हो जाती है। जैसे उन्हें आभास हो जाता है कि हाँ शी इज स्पेशल, जो उसके पेट में है शी इज स्पेशल। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि प्रभास पूरे तरीके से रेडी हो जाता है शंभाला जाकर दीपिका को लाने के लिए और प्रभास का पीछा करते करते कॉम्प्लेक्स वाले भी वहां पहुंच जाते हैं और वहां पर होता है एक ग्रैंड क्लाइमैक्स जिसे देखने के बाद आप बोलोगे भाई दिस इज सिनेमा। मैं आपको बता नहीं सकता कि हाँ वो कितना बढ़िया चीज थी भाई। नागार्जुन सर मैं सोच सकता था लेकिन मैं इतना नहीं सोच सकता था। I mean, मैंने बहुत सारी प्रेडिक्शन सुनी थी, फैन थ्योरी सुनी थी जो अभी हो रही थी रिसेंट टाइम में। मैंने भी एक आधी सोची थी। नागार्जुन भाई ने सबको नीचा कर दिया। नागार्जुन भाई ने बोला कि भाई तुम जहाँ सोच सकते हो मैं उससे 10 कदम आगे सोचता हूँ। फिल्म का वीएफएक्स मैं बता नहीं सकता कि भाई फिल्म का वीएफएक्स क्या चीज थी। फिल्म के वीएफएक्स ने इंडियन इंडस्ट्री के अंदर एक हिस्ट्री क्रिएट की है कि हाँ जैसे बेंचमार्क सेट कर दिया है नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनके, इस फिल्म ने एक बेंचमार्क सेट कर दिया है कि फिल्म का वीएफएक्स ऐसा होना चाहिए। हर एक फिल्म ऐसा होना चाहिए, कलर ग्रेडिंग ऐसी होनी चाहिए, एडिटिंग ऐसी होनी चाहिए, साउंड डिजाइनिंग ऐसी होनी चाहिए, इवन परफॉर्मेंसेस ऐसी होनी चाहिए। खामा वो पूरे फिल्म के अंदर जितने भी सीन में है आप एक बहुत एनर्जी फील करते हो, आप एक बहुत ज्यादा तगड़ी वाइब, आप असली अश्वत्थामा को फील करते हो। थर्ड चीज जो मेरी मोस्ट फेवरेट रही, प्रभास फाइनली ही इज वेकअप और मैं इतना ज्यादा खुश हूं उनके वेकअप से कि हाँ प्रभास सर ऐसे ही होश में रहिए। हमें अच्छे लगते हैं आप होश के अंदर। और फोर्थ चीज दीपिका का काम भी उसके अंदर फिल्म में बहुत बढ़िया है। एक चीज जिसने मुझे बहुत इरिटेट किया वो था कमांडर मानस। मुझे उनका काम थोड़ा सा ज्यादा अच्छा नहीं लगा। पता नहीं आप लोगों की ओपिनियन मेरे से मिलेगी या नहीं, लेकिन ये था कल के फर्स्ट डे फर्स्ट शो का रिव्यू। आपको ये रिव्यू कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहिए एस्पिरेशन एंटरटेनमेंट।